नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की गज़ल। इससे पहले हम फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ चुके हैं। प्रतिपाद्य रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। पहली गजल का जो पहला शेर है वो देखें। नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। दूसरा शेर देखिए। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटा कुछ बोले है। शायर कहते हैं रात ढल रही है, तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। हम हो या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। शायर कहते हैं संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ और इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कर्महीन हूँ। अगर मैं कर्म करूँ तो शायद किस्मत चमके। वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर चिल्लाती है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहते हैं कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वह केवल यह बात समझ सके कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसलिए हम दीवाने बनने को भी तैयार हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रेमी होता है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि अपनी प्रेमिका प्रियतमा से कह रहा है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने कहता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशय है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इससे हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। अर्थात हम जितना अधिक समर्पण करेंगे उतना ही अधिक प्रेम को प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। यह जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं।
कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं, मेरे हृदय की पीड़ा की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमन मय में रिंदों को, रिंदों यानी शराबियों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि कहते हैं, हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है, कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कवि जो है फिराक गोरखपुरी जो है वो मीर से प्रभावित है। धन्यवाद।